तीन बाणधारी बर्बरीक। महाबली भीमसेन का विवाह हिडिंबा राक्षसी से हुआ था। हिडिंबा और भीम का एक घटोत्कच नाम का पुत्र था, जो अपने जन्म के बाद ही विशालकाय शरीर का मालिक बन गया था। घटोत्कच का विवाह मोरवी से हुआ और एक समय आया जब मोरवी को संतान सुख की प्राप्ति होने वाली थी और घटोत्कच बहुत चिंतित था। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। घटोत्कच उत्सुकता से अपनी माता से कहने लगा, माता, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, चलो चलकर देखें। ये कहकर दोनों जब कक्ष के अंदर गए तो वहां मोरवी के पास एक नन्हा सा बालक था। जैसे ही घटोत्कच उसे लेने के लिए आगे बढ़े, वो बालक अचानक बड़ा हो गया। ये देखकर घटोत्कच और मोरवी बहुत हैरान हुए। घटोत्कच ने अपनी माता से पूछा, माता, ये सब क्या है? इस बालक का जन्म कुछ ही क्षण पहले हुआ है, फिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? माता बोली, घटोत्कच, तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारा पुत्र है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम भी कुछ ही क्षण में बड़े हो गए थे। अपनी माता हिडिंबा की बात सुनकर घटोत्कच बहुत खुश हुआ और अपने पुत्र को गले लगा लिया। तब मोरवी हिडिंबा से बोली, माता, हम इसे किस नाम से पुकारेंगे? इसका तो नामकरण भी नहीं हुआ। माता बोली, पुत्री मोरवी, जब घटोत्कच का जन्म हुआ तो उसका सर घड़े के समान चिकना था, इसी कारण उसका नाम घटोत्कच रखा गया। और अब मेरे पौत्र के केश बरबराकार हैं, इसलिए हम इसे बर्बरीक नाम से पुकारेंगे। बर्बरीक को अपना ये नाम बहुत पसंद आया। उसे बचपन से ही अस्त्र शस्त्र से बड़ा प्रेम था। उसने एक दिन अपनी माँ मोरवी से कहा, माता, मैं भी धनुर्विद्या और युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। मोरवी बोली, लेकिन तुम युद्ध कला सीखने के लिए इतने आतुर क्यों हो? बर्बरीक बोला, क्योंकि मैं पिताश्री और पितामह भीम की तरह बनना चाहता हूँ। मोरवी बोली, पुत्र, मैं और तुम्हारी दादी श्री तुम्हें युद्ध की सारी कला सिखाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शिक्षा आज से ही शुरू कर दूंगी और तुम्हारी दादी भी इसमें तुम्हारी मदद करेगी। इस तरह अपने जन्म के आरंभ से ही बर्बरीक ने अपनी माता मोरवी और दादी हिडिंबा से युद्ध की सारी कलाएं सीख ली थी, जिस कारण बर्बरीक अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला में निपुण हो चुका था और वो अपनी युद्ध कला और युद्ध नीति से सबको चकित कर देता था। जब बर्बरीक की शिक्षा पूर्ण हुई तो उसकी माता मोरवी ने कहा, पुत्र बर्बरीक, अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो गई है, तुम महान योद्धा बन गए हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। बर्बरीक बोले, बोलिए माताश्री, आपके मुख से निकला शब्द मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है, आप आदेश दीजिए। मोरवी बोली, पुत्र, तुम एक शक्तिशाली योद्धा बन गए हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन कभी भी किसी कमजोर पर मत करना, हमेशा हारे का सहारा बनना। बर्बरीक बोले, माताश्री, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हमेशा पराजित का मित्र बनूंगा। अपनी माता मोरवी को दिए हुए वचन के कारण बर्बरीक ने अपने जीवन का नियम बना लिया कि युद्ध में वो सदा कमजोर पक्ष का समर्थन करेगा। एक दिन बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा से पूछा, दादी श्री, आपने और माता श्री ने मुझे युद्ध कला सिखाई है, क्या ये मेरे लिए पर्याप्त है? दादी ने पूछा, बर्बरीक, आज तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बर्बरीक बोले, मैं इस संसार का सर्वोत्तम योद्धा बनना चाहता हूँ, ताकि ये संसार मुझे युगों युगों तक स्मरण करे और मैं अधिक बलशाली बनना चाहता हूँ। हिडिंबा बोली, पुत्र, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो सकती है, लेकिन इसका एकमात्र उपाय है, तुम्हें तपस्या करनी होगी। दादी हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक ने नारद जी द्वारा स्थापित नव दुर्गाओं की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। इस तपस्या के लिए बर्बरीक ने जो स्थान चुना वो
महिसागर संगम तीर्थ था और इस स्थान को गुप्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। बर्बरीक की कठिन तपस्या से देवी बहुत खुश हुई और उन्होंने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, पुत्र बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। कहो पुत्र, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? बर्बरीक बोले, हे माता, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया। मैं चाहता हूँ मैं इस संसार का सबसे बलशाली योद्धा बनूं और हमेशा दीन दुखियों की मदद करूं। देवी बोली, तथास्तु पुत्र, जो हमने तुम्हें सिद्धियां और बल दिया है, वो सिद्धियां और बल तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है, लेकिन शक्ति तुम्हें भगवान शिव ही देंगे। बर्बरीक देवी द्वारा प्रदान सिद्धियां पाकर बहुत प्रसन्न थे। इसके बाद बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या आरंभ कर दी और बर्बरीक की कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव बोले, उठो बर्बरीक, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुआ। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक बोले, हे भोलेनाथ, मुझे शक्ति चाहिए जिससे मैं निर्बलों की मदद कर सकूं। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 बाण देते हुए कहा, ये लो बर्बरीक, ये 3 बाण, ये अमूक बाण हैं, लेकिन इन 3 बाणों का प्रयोग तुम्हें सोच समझकर करना पड़ेगा, क्योंकि इन 3 बाणों में इतनी शक्ति है कि ये समस्त सृष्टि का विनाश कर सकते हैं। भगवान शिव द्वारा बाण प्राप्त किए जाने पर बर्बरीक को 3 बाणधारी के नाम से जाना जाने लगा और वो समस्त संसार में सबसे वीर योद्धा बन गए। उसी समय कौरव और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया और बर्बरीक ने अपनी दादी हिडिंबा और माता मोरवी से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। बर्बरीक बोले, माता श्री, दादी श्री, मैं इस युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दें। तभी मोरवी बोली, पुत्र बर्बरीक, तुम इस युद्ध में भाग क्यों लेना चाहते हो? तब बर्बरीक बोले, माता श्री, ये युद्ध नहीं, महायुद्ध है। इस युद्ध में अधिक संख्या में महारथी और योद्धा योगदान दे रहे हैं, तो मैं इससे दूर कैसे रह सकता हूँ? बर्बरीक की बात सुनकर हिडिंबा और मोरवी सोच में पड़ गए। उन्हें इस तरह देख बर्बरीक बोले, आप दोनों क्या सोच रही हो? तभी हिडिंबा बोली, पुत्र, तुम इस युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक बोले, दादी श्री, मैंने माता श्री को वचन दिया है कि मैं पराजित का मित्र और हारे का सहारा हूँ, इसलिए मैं उस पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो निर्बल होगा। ये कहकर बर्बरीक मोरवी और हिडिंबा का आशीर्वाद लेकर चले गए और कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया या नहीं, ये जानने के लिए आगे की कहानी जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।